जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैन शैंग हॉस्टल 7 का बिग बॉस बन गया था, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की और आती है और परंपरा के अनुसार अब टैन शैंग उससे लड़ने लगता है। उस लड़के की स्पिरिट सोल रैबिट की है और वो लड़की बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उन दोनों की फाइट में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और फिर लास्ट में लड़की टैन शैंग को हरा देती है और अब हॉस्टल 7 का बिग बॉस उस लड़की को बना दिया जाता है। इस लड़की का नाम जीवू है। यहाँ पर कोएड हॉस्टल है क्योंकि यहाँ सब सिर्फ बच्चे हैं, इसलिए गर्ल्स और बॉयज अलग अलग हॉस्टल में नहीं रहते। अब सब फिर एक दूसरे की सोल पावर पूछते हैं और जब टैन शैंग उन्हें अपनी सोल पावर फुल बताता है तो सब बच्चे बहुत चौंक जाते हैं। अब वहाँ फिर टीचर आते हैं और टैन शैंग को उसका ब्लैंकेट देते हैं। असल में हॉस्टल 7 के अंदर रहने वाले सभी बच्चे वर्किंग स्टूडेंट्स थे, यानी वो यहाँ रहकर पार्ट टाइम जॉब भी करते थे ताकि वो अपनी फीस भर सके। अब फिर टीचर टैन शैंग और जीवू को उनके काम बता के वहाँ से चले जाते हैं। अब टीचर उसे सिर्फ एक ब्लैंकेट देकर गया था और जीवू के पास कोई ब्लैंकेट था ही नहीं, इसलिए वो टैन शैंग से अपने और उसके दोनों के बेड्स को मिलाकर एक करने को कहती है ताकि वो दोनों एक ही बेड पर सो सके। अब सब बच्चे बहुत चौंक जाते हैं और टैन शैंग से जलने लगते हैं। टैन शैंग भी घबराते हुए उससे कहता है कि भला एक लड़का लड़की एक साथ एक बेड पर कैसे सो सकते हैं, जिस पर जीवू कहती है कि जब मुझे लड़की होकर कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें लड़के होकर क्या परेशानी है। अब फिर वो बेड्स को अटैच करता है और दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन वो सभी बच्चे मेस के अंदर खाना खाने जाते हैं और जीवू को ऊपर फ्लोर पर खाना खाने का मन था, लेकिन वहाँ उसे ये पता चलता है कि ऊपर वाला फ्लोर अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए ऊपर जाना मना है। अब ये सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ऊपर बैठे अमीर लोग उन्हें चिढ़ा भी रहे होते हैं। हॉस्टल 7 के सभी बच्चे अब नीचे के फ्लोर पर ही खाना खाने के लिए बैठने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं। ग्रैंड मास्टर वही है जिसे टैन शैंग ने अपना टीचर बनाया था। ग्रैंड मास्टर टैन शैंग के पास आकर उसे अपने साथ ऊपर खाना खाने को कहते हैं क्योंकि उनको टैन शैंग से कुछ बातें करनी थी, लेकिन टैन शैंग को फिलहाल अपने दोस्तों के साथ रहकर ही खाना खाना बेहतर प्रतीत होता है और वो उनसे खाना खाने के बाद मिलने को कहता है। अब टैन शैंग अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ जब उसके दोस्तों को ये पता चलता है कि टैन शैंग के टीचर ये हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि सबको ये बात पता थी कि ग्रैंड मास्टर रैंक 29 पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस वजह से उनका कभी कभार मजाक सा भी बनाया जाता है। और जब टैन शैंग के दोस्त टैन शैंग के सामने ही ग्रैंड मास्टर का मजाक सा उड़ाने की कोशिश करते हैं तो टैन शैंग गुस्से में आकर उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे टीचर के बारे में एक और बार मजाक उड़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो फिर सीधे ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है और अब ग्रैंड मास्टर उससे उसकी दूसरी स्पिरिट सोल को दिखाने को कहते हैं। वो उन्हें अपनी दूसरी स्पिरिट सोल दिखाता है जो असल में एक हैमर की थी। ग्रैंड मास्टर ये देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि उसके पापा एक लोहार हैं, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर लोहार के बेटे के पास इतना टैलेंट कैसे, लेकिन वो इसको एक अच्छा मैच ही कहते हैं क्योंकि लोहार के पास हथौड़े की स्पिरिट सोल से अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता था। अब वो फिर टैन शैंग को हैमर वाली स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग को ऐड करने की मना करते हैं और जैसे ही वो ग्रैंड मास्टर से ये बात सुनता है तो वो बहुत चौंक जाता है क्योंकि उसके पापा ने भी उसे मना किया था कि उसे कभी भी हैमर स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग ऐड नहीं करनी। अब वो इसका रीजन ग्रैंड मास्टर से पूछता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे सिर्फ इतना कहते हैं कि सही समय आने पर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब ग्रैंड मास्टर टैन शैंग को अपने अंडर में रखकर उसकी ट्रेनिंग को करवाना चाहते थे और उसके स्पिरिट मास्टर बनना चाहते थे, लेकिन स्पिरिट मास्टर बनने के लिए उसे अपनी रैंक बढ़ानी होगी। अभी उसकी रैंक 10 है और रैंक 11 पर पहुंचने के लिए उसे स्पिरिट रिंग की जरूरत होगी और स्पिरिट रिंग उसे सिर्फ 20 को मारकर ही मिल सकती है, जिस वजह से वो अब एक खास तरह के जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि उस खास तरह के जंगल में जाकर उन्हें शिकार करने के लिए 20 मिल सके। वो उसे फिर उसकी स्पिरिट सोल जो कि एक ब्लू सिल्वर ग्रास की है उसके बारे में उसे कई सारी नॉलेज देते हैं और वो नॉलेज हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में स्टोरी के साथ बताएंगे। अब फिर टैन शैंग अपने हॉस्टल में सोने के लिए जाने लगता है क्योंकि कल उसे जल्दी उठकर ग्रैंड मास्टर के साथ जाना था, लेकिन हॉस्टल में जाते वक्त उसे रास्ते में जीवू दिखती है। असल में जीवू समझ जाती है कि पिछले दिन टैन शैंग मन से उससे हारा था और उसने अपनी पूरी एबिलिटीज नहीं दिखाई थी, इसीलिए अब जीवू उसे रास्ते में रोककर फाइट करना चाहती थी। अब वो दोनों फाइट करते हैं और फाइट करते वक्त दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल भी नजर आता है और तभी वहाँ एक लेडी टीचर उन्हें इस कंडीशन में देख लेती है और उन्हें गलत समझ लेती है।
वो इतने छोटे बच्चे थे और दूसरी बात वो पब्लिक में ये सब कर रहे थे, जिस वजह से वो उनको डांटने लगती है। लेकिन जीवो इतनी शरारती थी कि वो टीचर को ही धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। अब फिर अगले दिन टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर के साथ गाड़ी में बैठकर जंगल में जाने लगता है और रास्ते में वो उसे कई तरह के बीज के बारे में नॉलेज देता है। वो फिर उसे एक खास तरह की बेल्ट देता है और उस बेल्ट के अंदर वो जितना चाहे उतना सामान स्टोर कर सकता है। अब इस बेल्ट को पाकर टैंग शैंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने हिडन वेपन्स भी इसमें छुपा सकता था। अब वो इस जंगल के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं और इस एंट्रेंस के थ्रू सिर्फ खास लोग ही जा सकते थे और ग्रैंड मास्टर का रुतबा तो पूरे शहर के अंदर था, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर और टैंग शैंग को जंगल के अंदर जाने की परमिशन दे दी जाती है। अब वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल के अंदर कई खतरनाक बीस्ट मौजूद थे और उन बीस्ट से इन दोनों को भी खतरा हो सकता था, इसलिए ये दोनों अब कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ते हैं। अब फिर ग्रैंड मास्टर उसे अपनी स्पिरिट सोल दिखाता है, जो कि असल में एक बीस्ट टाइप की स्पिरिट सोल है। उनकी स्पिरिट सोल बहुत ज्यादा खास और एक तरह की वेरिएंट थी, लेकिन अब टैंग शैंग को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उनकी स्पिरिट सोल तो इतनी अच्छी है, फिर भी उनकी रैंक आगे क्यों नहीं बढ़ रही। जिस पर अब ग्रैंड मास्टर उसे सच्चाई बताता है कि उसकी ये स्पिरिट सोल जब ही अवेकन हो गई थी जब उसकी रैंक हाफ थी और इस वजह से अब वो कितना भी हार्ड ट्रेन कर ले वो कभी भी अपनी रैंक को आगे नहीं बढ़ा पाएगा और इसीलिए ही ग्रैंड मास्टर ने अब रैंक बढ़ाने को छोड़ रैंक्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और अब बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी। अब फिर उसे अपनी बीस्ट स्पिरिट सोल के बारे में बताता है कि ये एक बार में 3 अटैक कर सकता है और ये बहुत शक्तिशाली भी है। वहाँ से वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक बीस्ट नजर आता है, लेकिन वो बीस्ट बहुत कमजोर था और उसको मारने से उन्हें एनर्जी नहीं मिलने वाली थी, जिस वजह से वो उसको वहीं छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ उन्हें अब एक पेड़ दिखता है जिसको टैंग शैंग एब्जॉर्ब करके ब्लू सिल्वर ग्रास की स्पिरिट रिंग बढ़ा सकता था, लेकिन उस पेड़ की उम्र बहुत कम थी, जिस वजह से वो उनके लिए सूटेबल नहीं है और अब वो आगे बढ़ जाते हैं। असल में वो कलर को देखकर उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। अब उनको बीस्ट ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और अब ग्रैंड मास्टर अपनी बीस्ट टाइप की स्पिरिट सोल को बाहर निकालते हैं और उसे मूली खिलाते हैं। असल में इस बीस्ट की स्पेशल पावर फाट मारना था और ये मूली खाने से ही पॉसिबल हो सकता था। ये बात टैंग शैंग को बहुत शॉक करती है। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा स्नेक के शेप वाला बीस्ट आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। वो बीस्ट 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और बहुत शक्तिशाली था और उसे ग्रैंड मास्टर नहीं मार सकते थे, जिस वजह से वो उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बीस्ट उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ता है और उनको मारने ही वाला होता है कि तभी ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट सोल उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बीस्ट उससे भी बच जाता है। ग्रैंड मास्टर और टैंग शैंग अपने अपने तरीकों से उसे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई उसको नहीं हरा पाता। इसीलिए अब टैंग शैंग एक आइडिया सोचता है। टैंग शैंग अपने ग्रैंड मास्टर का साथ छोड़ चुपके से उससे लड़ने जाता है और अपने हिडन वेपन से उसके मुंह पर वार कर देता है, जिस वजह से वो बीस्ट वहीं तड़प तड़प कर जमीन पर गिर जाता है। अब फिर ग्रैंड मास्टर भी उसको देख लेते हैं और टैंग शैंग को डर लगता है कि कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया। वो सबसे अपने हिडन वेपन्स को छुपाना चाहता था। अब ग्रैंड मास्टर उसके पास आते हैं और उनको खुशामदी से उसका हिडन वेपन नहीं दिखता और ग्रैंड मास्टर को यही लगता है कि टैंग शैंग का चाकू तुक्के से इसके मुंह पर जा लगा है और ये बीस्ट तुक्के से मर गया है। अब ग्रैंड मास्टर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब इस बीस्ट की एनर्जी खींचकर वो टैंग शैंग को स्पिरिट रिंग दिला सकते हैं। अब ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर कि उसको इस बीस्ट में से एनर्जी खींचनी है, वो डर जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि स्नेक की एनर्जी से उसकी स्पिरिट सोल जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास है वो तबाह हो जाएगी। लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इसको खींचकर तुम्हारी स्पिरिट सोल और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब टैंग शैंग ऐसा ही करता है और ग्रैंड मास्टर के बताए अनुसार वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेडिटेट करने लगता है। वो अपनी स्पिरिट सोल के अंदर पहुंच जाता है और उसे अब स्पिरिट रिंग हासिल होने लगती है और इस प्रोसेस में सुबह हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने पास अपने टीचर को बेहोश पाता है। उनको चेक करने पर उसे उसके शरीर पर कल वाले बीस्ट के जहर का निशान मिलता है, जिस वजह से उनके शरीर में जहर फैल गया होता है और अब वो बेहोश हो गए होते हैं। अब अगर उनके शरीर से जहर नहीं निकाला गया तो वो मर सकते थे, इसीलिए वो तुरंत लोहार की टेक्निक का यूज करते हुए चाकू को गर्म करता है और उसका यूज करके जहर निकालने लगता है। वो फिर अपनी सोल पार का यूज करता है और जो जहर उनके शरीर के भीतर चला गया था उसे निकालता है और ऐसा करने के कुछ समय बाद ग्रैंड मास्टर फाइनली होश में आ जाते हैं।
टैंग शैंग अपने टीचर को रेस्ट करने का बोलता है, लेकिन अब टीचर सबसे पहले वापस स्कूल लौटना चाहते थे। वो अब टैंग शैंग से उसकी स्पिरिट रिंग की पार दिखाने को कहते हैं, जिस पर अब टैंग शैंग मेडिटेट करके उनकी पार को निकालता है और वो पार 50 मीटर दूर के पेड़ में जाकर लगती है और उस पेड़ को अपने में जकड़कर उसे मारने के लिए रेडी हो जाती है। ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि ये पार बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत शक्तिशाली है। इस पार से हम 50 मीटर दूर खड़े आदमी को आसानी से पैरालाइज भी कर सकते हैं। अब दोनों ही बहुत खुश होते हैं और दोनों अब स्कूल में वापस जाते हैं, जहाँ टैंग शैंग बीमार ग्रैंड मास्टर को बेड पर लेटाता है और ग्रैंड मास्टर उसको शेल्फ में से एक बुक निकालने को कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इस बुक के अंदर अपनी कई सारी रिसर्च लिखी है और इनसे तुम्हें बहुत हेल्प होगी। वो फिर उसे शहर के स्पिरिट हॉल में जाने को कहते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर वो खुद के लिए अपने टैलेंट के बेसिस पर एक मंथली स्टाइपेंड बुक कर सकता था और ऐसा करने के बाद उसे यहाँ वर्किंग स्टूडेंट के रूप में काम नहीं करना पड़ेगा। वो अपने ग्रैंड मास्टर की बात मान जाता है और अब उनके कहने अनुसार वहाँ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्टल 7 के बच्चों और अमीरों के बच्चों को एक ग्राउंड में देखते हैं, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। असल में उनमें लड़ाई हो गई थी और उनके बीच ये डिसाइड होता है कि वो एक एक करके अपने ग्राउंड से एक मेंबर भेजेंगे और जो ग्रुप हारेगा वो कमजोर साबित होगा और उसे दूसरे ग्रुप को बॉस बोलना होगा। हॉस्टल 7 की लीडर जीवू बनी थी और जीवू अपने ग्रुप से एक लड़के को लड़ने के लिए भेजती है। इस लड़के की स्पिरिट सोल लायन की थी और वो अब अमीरों के ग्रुप से जो बच्चा आया था उससे लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई बहुत आइकॉनिक लेवल की चलती है, जिस वजह से हॉस्टल 7 का ग्रुप हारने लगता है और जीवू को बहुत बुरा लगता है। अमीरों के बच्चे जीवू को खरगोश कहकर भी चिढ़ाने लगते हैं और तभी वहाँ टैंग शैंग आ पहुँचता है। टैंग शैंग को देखकर जीवू बहुत खुश हो जाती है और वो उसको अमीरों की सारी करतूतें बता देती है। अब टैंग शैंग सब समझ जाता है और वो चुपके से कुछ पेबल्स इस वे में फेंकता है कि अमीर बच्चा लड़खड़ा जाता है और हॉस्टल 7 के बच्चे को मौका मिल जाता है और वो तुरंत अमीर बच्चे पर अटैक करके उसे हरा देता है। अब अमीर बच्चों के ग्रुप को गुस्सा आ जाता है और उनके ग्रुप से सबसे ताकतवर बच्चा लड़ने आ जाता है और उसका सामना टैंग शैंग करता है। टैंग शैंग उसको बिना स्पिरिट सोल के यूज किए ही मात देने लगता है और उस अमीर बच्चे की बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती है। अमीर बच्चा अब गुस्से में अपनी फुल स्ट्रेंथ में आता है और अब टैंग शैंग भी अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करता है और उसे अपनी पावर्स में जकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब तुम अगर हार नहीं मानोगे तो तुम पैरालाइज हो जाओगे। अब वो अमीर बच्चा मरता क्या ना करता, इसलिए वो हार मानकर हॉस्टल 7 को अपने बॉस के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और जीवू बहुत खुश हो जाती है और फिर उन सबको अपनी सोल पावर के बारे में बताती है। उसकी सोल पावर रैंक 12 की थी और सब ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं। अब टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार स्पिरिट हॉल एकेडमी में जाने लगता है और वहाँ पहुंचकर उसे अपने गांव वाले स्पिरिट मास्टर दिखते हैं और यही इस जगह पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।